क्या आपने कभी गौर किया है कि हर खास व्रत में, करवा चौथ हो, तीज हो या पूर्णिमा, स्त्रियां चांद को ही क्यों देखती हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या सच में चांद और स्त्री के बीच कोई गहरा रिश्ता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। एक ऐसा रिश्ता जो शरीर, मन, भावनाओं और ऊर्जा सबको जोड़ता है। भारत में चंद्रमा को सोम कहा गया है, यानी शीतलता, सौंदर्य और जीवन का अमृत। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया, चंद्रमा मन सो जाता, यानी चंद्रमा मन से जुड़ा है। और अगर ध्यान से देखें तो स्त्री को हमेशा भावनाओं का स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि स्त्री और चंद्रमा दोनों को संवेदनशील, बदलते हुए और जीवनदायक कहा गया है। दोनों में एक समानता है, दोनों स्थिर नहीं हैं, बल्कि समय के साथ बदलते हैं। चंद्रमा हर रात अपना रूप बदलता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक, और स्त्री का शरीर भी हर महीने एक प्राकृतिक चक्र से गुजरता है। यही वह जगह है जहां विज्ञान और प्रकृति एक दूसरे को छूते हैं। स्त्री का मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 से 29 दिनों का होता है और चंद्रमा का चक्र भी लगभग उतना ही होता है। यह सिर्फ एक समानता नहीं, बल्कि प्रकृति के रिदम की एक झलक है। हालांकि विज्ञान यह नहीं कहता कि चंद्रमा सीधे हार्मोन को नियंत्रित करता है, लेकिन यह जरूर मानता है कि हमारा शरीर प्राकृतिक साइकिल से प्रभावित होता है। अब सोचिए, चंद्रमा समुद्र की लहरों को नियंत्रित कर सकता है, तो हमारे शरीर, जिसमें ज्यादातर पानी है, उस पर उसका हल्का प्रभाव क्यों नहीं होगा? यही कारण है कि कई महिलाएं महसूस करती हैं कि उनका मूड, उनकी ऊर्जा और उनकी भावनाएं कभी कभी चंद्रमा के फेजेस के साथ बदलती हैं। अमावस्या के आसपास ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है, मन अंदर की ओर जाता है और शरीर आराम चाहता है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है, ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ती है, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। और पूर्णिमा के समय कई लोग महसूस करते हैं कि उनकी भावनाएं, इंट्यूशन और अवेयरनेस अपने हाईएस्ट लेवल पर होती हैं। यह अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान भी मानता है कि प्रकृति के साइकिल्स हमारे माइंड पर सटल असर डालते हैं, और स्त्रियां, जो नेचुरली ज़्यादा इमोशनली अवेयर होती हैं, इन बदलावों को और गहराई से महसूस कर सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा ओजस को बढ़ाता है, यानी शरीर की लाइफ एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि चांदनी में बैठना मन को शांत करता है, स्ट्रेस कम करता है और शरीर को ठंडक देता है। पुराने समय में स्त्रियां चांदनी में समय बिताती थीं, ध्यान करती थीं और खुद से जुड़ती थीं आध्यात्मिक रूप से। चंद्रमा को फेमिनिन एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। यह वही ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो पोषण देती है, जो बिना शोर के भी गहराई से महसूस होती है। इसीलिए देवी स्वरूपों को भी अक्सर चंद्रमा से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। जब स्त्री शांत होती है तो उसका मन चांद की तरह साफ और स्थिर होता है, और जब भावनाएं बढ़ती हैं तो वही मन चांद की तरह लहरों से भर जाता है। अगर आप इस कनेक्शन को महसूस करना चाहते हैं तो कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। पूर्णिमा की रात 10 से 15 मिनट चांद को देखें, धीरे धीरे सांस लें और मन को शांत होने दें। कोई सकारात्मक संकल्प लें और उसे महसूस करें। आप चाहें तो चंद्राय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके माइंड को काम करती हैं और आपको अपने इनर सेल्फ से जोड़ती हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है, चांद और स्त्री का रिश्ता पूरी तरह साइंटिफिक प्रूफ पर आधारित नहीं है, लेकिन यह सिर्फ कल्पना भी नहीं है। ये एक गहरा अनुभव है जो प्रकृति, शरीर और मन के बीच एक सब्टल कनेक्शन को दिखाता है। चांद हर रात बदलता है और फिर भी हर रात खूबसूरत लगता है। ठीक उसी तरह स्त्री भी अपने हर रूप में पूर्ण है, कभी शांत, कभी प्रखर, कभी भावुक, कभी मजबूत। इसलिए अगली बार जब आप चांद को देखें तो उसे सिर्फ एक ग्रह की तरह मत देखिए, बल्कि एक आईने की तरह देखिए, जो आपको आपके अंदर के भाव, ऊर्जा और सुंदरता दिखाता है। क्योंकि सच यही है, चांद आसमान में नहीं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है।